नमस्कार साथियों, आज बताएंगे हम सांस जो फूलता है लोगों का उसके बारे में। सांस फूलने की समस्या जो है, जिसको दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, कार्डियक अस्थमा के नाम से जाना जाता है। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही आसान योगासन है। उसे हम आपको करके बताएंगे कैसे क्या करना है, और कुछ घरेलू चीज आपको बताएंगे जिसे आप प्रयोग करके पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। चाहे आपकी कई वर्ष पुरानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, कार्डियक अस्थमा क्यों ना हो। और ये बहुत ही लाजवाब काम करता है। इसे आप अपनाइए, देखिए पहले पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक, और जो चीज हम बताते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, फिर उसे करिएगा। क्या करने से आपकी दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, कार्डियक अस्थमा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, जिसे सांस फूलने की बीमारी कहते हैं। लोग कहते हैं हमारा सांस फूल रहा है। कुछ लोगों का सांस फूलता है सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते समय। कहीं जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है, और कुछ लोगों को बराबर जमीन पर चलते हैं तब भी सांस फूलने लगता है, और कुछ लोग थोड़ा सा जब रेस लगाते हैं तब उनका सांस फूलने लगता है। इस कंडीशन में क्या करें? भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सांस की बीमारी है, बरसों से दवाइयां खाते आ रहे हैं, कुछ भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक दवा का प्रयोग करते हैं तब तक उनको फायदा रहता है, और जिस दिन दवाई बंद हुई उसी दिन से उनकी समस्या फिर उसी तरह से हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है? बहुत भारी चीज नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी आप रहते हैं, ऑफिस में, दुकान में, कंपनी में, खेत में, अगर किसान है तो खेत में, या आप कहीं जा रहे हैं, कहीं सैर करने जा रहे हैं, देशाटन करने जा रहे हैं, आप कहीं स्टेशन पे पड़े हैं, बस स्टेशन पे पड़े हैं, या बस में ही आप बैठे हैं, या स्टेशन के ट्रेन में ही बैठे हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह आप रहते हैं, आप इसे कर सकते हैं। करने के लिए बैठ के आपको करना है, बहुत भारी काम नहीं करना है। और जो घरेलू चीज आपको बताएंगे हम, उसे वैदिक चीज कहते हैं। उसे वैदिक पहले पुराने जमानों में लोग बनाकर इस्तेमाल कराते थे, और आज आपको आपके घर में मौजूद है, आपके पास सारे चीज मौजूद हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने के कारण आप बहुत परेशान हैं। आपको पता ही नहीं है कि हमारे घर में क्या है, कौन सी चीज खाने से हमारी कौन सी बीमारी दूर हो जाएगी। पहले के घर की रसोइयों में ऐसी अच्छी अच्छी चीज रखी जाती थी, जिससे माताएं बहनें भोजन बनाते समय उस रसोइयों में भोजन में सब्जियां बनाते समय, दाल बनाते समय उसमें डाल दिया करते थे, जिससे उसके विटामिन्स और बढ़ जाते थे, खाने का स्वाद भी और बढ़ जाता था, और शरीर की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता था, और शरीर की जो बीमारियां हैं वो आने नहीं पाते थे। जब आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, शरीर का जो ब्लड होता है वो ज्यों ही कमजोर हुआ, बीमारी तुरंत अटैक करेगा, आपको तुरंत ही अटैक करेगा। उसमें कोई देरी नहीं है कि एक दिन 2 दिन बाद आएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपके शरीर का ब्लड कमजोर होता है, तुरंत ही कोई ना कोई बीमारियां, बहुत हजारों लाखों बीमारियां पड़ी हुई हैं, कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में आ ही जाएगा।
तो आप पहले नंबर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए जो आपके शरीर का इम्यूनिटी जो पावर होता है वो कम ना हो, मतलब आपको कमजोरी ना हो। आप जब कमजोर हो जाते हैं, आपका पावर कमजोर हो जाता है, फिर आपके शरीर के ऊपर कोई ना कोई बीमारी आपको अटैक कर जाता है। अगर शरीर बहुत गंभीर रूप से कमजोर हो गया तो तमाम प्रकार की बीमारियां अटैक कर जाएंगी, और शरीर अगर नॉर्मल से कमजोर है तो उसमें बहुत हल्का बीमारी होगा, लेकिन होगा। जब आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई, मतलब आपका शरीर कमजोर हुआ, आपका जो खून होता है शरीर के अंदर का, जो ब्लड उसको बोलते हैं, वो जब आपका कमजोर हो जाएगा तो आप स्वयं कमजोर महसूस करने लगेंगे, कमजोरी महसूस करने लगेंगे, और आपको बीमारी आकर आपके पास पहुंच जाएगा। उसमें कोई देरी नहीं है। तो आप बीमार ना हो उसको अपनाइए, अपने परिवार के लोगों को बताइए। आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको संस्कार दीजिए। संस्कार उसी को कहते हैं जो हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। तो संस्कार बच्चों के अंदर गूंथ गूंथ करके डाल दीजिए, और जब संस्कार बच्चों को डाल देंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, ना तो आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को 1 2 बार 3 बार जब सिखा देंगे तो बच्चे खुद ही करेंगे उसको। और आप पहले आप स्वस्थ होइए, आप स्वयं करके अनुभूति लीजिए कितना फायदा आपको मिल रहा है। तो हम बता रहे थे कार्डियक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, दमा, जिसे सांस फूलने की बीमारी कहते हैं, इसको जड़ से, चाहे कितना भी साल का पुराना क्यों ना हो, इसे जड़ से खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो आपको कुछ हम घरेलू उपचार बताएंगे, साथ में एक्सरसाइज बताएंगे, उसे करके भी आप लाभ ले सकते हैं, पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसको करने में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और अपने शरीर के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और व्यस्त रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर व्यस्त रहेंगे, और जब कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत मस्त हैं, कोई हमको समस्या नहीं है। तो आगे बताएंगे हम आपको। इसके पहले और बातों को जानने के पहले हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए। जो ही आप सब्सक्राइब करेंगे घंटी का बटन तुरंत आएगा, और घंटी वाला बटन जब दबाएंगे उसमें 3 ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर वाला ऑल नोटिफिकेशन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब दबा दीजिए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जो भी आएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, घंटी वाला बटन दबाने से हमको कोई फायदा नहीं होता है, फायदा आपको ही मिलता है। आपको तत्काल जो ही हमारे वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं, आप उसको देखकर लाभ ले पाते हैं। और हमारा फायदा क्या होता है कि हमारे पास सब्सक्राइबर कितना हुए, हमारे वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, और लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, ये सब चीज जब हम सुनते हैं, जानते हैं, और हमारे मनोबल बढ़ते हैं। जब हमारा मनोबल आप लोग बढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेंगे, कि जिससे समाज को, पूरे देशवासियों को, ऑल वर्ल्ड के देशवासियों को हमारे वीडियो को देखकर सबको लाभ मिले,
सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग व्यस्त रहें, सब लोग मस्त रहें, सब लोग वीडियो को देखें हमारे, और सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। तो दोस्तों, अस्थमा जो सांस फूलने वाली बीमारी है वो हम बता रहे हैं। अब आप लोग कान खोल के ध्यान से सुनिए कैसे उसे ठीक करना है आपको। सबसे पहले रोज सुबह बिस्तर से उठने के बाद, अगर दमा की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, कार्डियक अस्थमा है, तो अनिवार्य रूप से आपको 1.25 लीटर गर्म पानी पीना पड़ेगा। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो 1.25 लीटर गर्म पानी नॉर्मल आपको पीना है। पीने के बाद आप शौच क्रिया करने जाएंगे, मतलब अपने पेट को साफ करने जाएंगे, और यह प्रक्रिया दोनों टाइम सुबह शाम आपको करना है। शौच क्रिया जाने के पहले आपको 1.25 लीटर पानी पीना है। पीने के बाद आप शौच क्रिया को जाइए। एक साथ तुरंत नहीं पी पा रहे हैं तो 1.25 लीटर पानी रखिए, उसको आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट में आप पी जाइए पूरा पानी। फिर आप शौच क्रिया को जाइए। या सुबह के समय में आप पूरा पानी नहीं पी सकते हैं तो, या शाम को भी पूरा पानी नहीं पी सकते हैं, आदत नहीं बना हुआ है, तो आप पानी की मात्रा बढ़ाते रहिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप पी सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता बनती है पानी पीने का उतना पीजिए, लेकिन पीजिए पानी को। बिना पानी पिए आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है, पहला बात। दूसरा है, आपको जब भी प्यास लगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं, कहीं भी आप हैं, आप गर्म पानी का ही प्रयोग कीजिए अगर आपको ठीक होना है तो, जड़ से बीमारी को हटाना है तो। और नहीं हटाना है तो आपकी मर्जी है। पिएंगे तो आप स्वस्थ होंगे, करेंगे तो आप ठीक होंगे। दूसरा है, आप भोजन करते समय, जो भी भोजन आपको करना है, भोजन करते समय पानी लेकर बैठिए, लेकिन पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भोजनान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के बराबर होता है, मतलब जहर के बराबर होता है। आप भोजन के अंत में पानी बिल्कुल न पिए। भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। उसके बाद तीसरा है, आप 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। जो भी पानी पीजिए उसे गर्म करके ही पीजिए, अगर आपको पूर्ण रूप से ठीक होना है तो। नॉर्मल पानी गर्म होना चाहिए, तभी उसके आप पीजिए। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, 2 एक्सरसाइज, और वो बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, इजी है, हर कोई कर सकता है। जो लोग बेड पे पड़े हुए हैं, सांस की, दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, कार्डियक अस्थमा हो गया है, उनको भी ये प्रयोग करना है, वो भी करके स्वस्थ हो सकते हैं। करना क्या है, और तीसरा क्या करना है? तीसरा हम एक्सरसाइज जो बता रहे हैं उसे करना है आपको। पहला एक्सरसाइज है, आपको सीधा आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे और तेजी से आपको सांस खींचना है। ऐसे जितना तेजी से खींच सकते हैं उतने तेजी से खींचना है। हम 3 एक्सरसाइज बताएंगे आपको। कितना? 3 एक्सरसाइज बताएंगे आपको। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका को करने के लिए आप सीधा बैठेंगे, आसन लगा के बैठ जाइए, या कुर्सी पर बैठ जाइए, या तख्त पर बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। इस प्रकार से करना है। और दूसरा नंबर है कपालभाति। आपको सांस छोड़ना है, सांस खींचना है मुंह बंद करके। उसके बाद तीसरा है अनुलोम विलोम।
इस प्रकार से ये 3 एक्सरसाइज आपको करना है। कितना? 3 एक्सरसाइज। और रोज सुबह शाम भोजन करने के पहले आपको खाली पेट इसे करना है, शौच क्रिया के बाद और भोजन करने के पहले। कम से कम 1 घंटा आप कीजिए इसे। अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 1 घंटा कीजिए, नहीं तो आधा घंटा। तीनों मिला करके आप आधा घंटा कर लीजिए। आप यकीन मानेंगे, जो चीज हमने बताया आपको, अगर इतना आप करते हैं तो आप देखेंगे 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही आपको लाभ मिला स्टार्ट हो जाएगा। और लगातार 3 से 4 महीना अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी, कई वर्षों पुरानी गंभीर समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जाता है। जैसे आपके पास सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, साटिका है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं घूम रहा है, दाएं बाएं हाथों में समस्या है, हाथ उठ नहीं रहा है, और पेट की बीमारी है, मोटापा हो गया है, कमजोरी आ गया है, ताकत नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, बाल गिल रहे हैं और बाल गुच्छे गुच्छे करके गिल रहे हैं। हमने बहुत सारा टेक्निक आपको इस चैनल पे बता दिया है। हमारे चैनल का नाम है न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य। हमारा कांटेक्ट नंबर है 98 38 27 20 13। इस नंबर पे आपको संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ नेत्र चिकित्सा भी किया जाता है। जैसे किसी की आंख की रोशनी दूर की कम हो गई है या नजदीक की कम हो गई है, या बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया है, कई साल बीत चुके हैं, या आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है या दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया है, एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया है या दोनों आंख से दिखाई देना बंद हो गया है, एक वस्तु देखने से दो वस्तु दिखाई देता है। जैसे एक अंगुली अगर कोई दिखाता है तो उसे देखेंगे तो आपको लगता है 2 अंगुली, इसको डबल विजन कहते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की आंखों की जो भी समस्या है, आंखों से आंसू आ रहा है, पानी गिर रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, ऐसी गंभीर समस्याएं जिस किसी के पास भी है, आप इस वीडियो को शेयर करके उनको बता दीजिए। ये हमारी नया चिकित्सा है, ऐसी चिकित्सा आप कहीं नहीं पाएंगे। इस चिकित्सा का नाम है न्यूरोथेरेपी है। इसको हम न्यूरोथेरेपी से जोड़ दिए हैं। ये चिकित्सा आप कहीं पाएंगे नहीं। नेत्र चिकित्सा जो हमने बताया है, बाकी और चीज तो आपको मिल जाएंगे बहुत से जगहों पे, लेकिन नेत्र चिकित्सा का ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जो हम करते हैं वो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। और आप आकर के भरोसा लेकर विश्वास के साथ आइए हमारे पास और इलाज कराइए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ईश्वर की इच्छा हुई, सारा चीज तो ईश्वर की ही तमाशा है, ईश्वर का ही खेल है। हमारे और आपके बस में कुछ नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो आपकी रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। जैसे अन्य लोगों की वापस आ चुकी है, आ रही है, ऐसे आपकी भी रोशनी ईश्वर चाहे तो आपकी रोशनी पूर्ण रूप से आ जाएगी। तो दोस्तों, इसे भूलिएगा मत। अपने वीडियो को, हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी देशवासियों को इसका लाभ मिल सके, ऑल वर्ल्ड में फैल सके, लोग इसे सीख सकें, सीख करके लोग अन्य जगहों पर लोगों को ठीक करें। क्योंकि भारत ऑल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में आप कहीं भी किसी का इलाज कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीखना और करना। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से हम नमस्कार करते हैं। सभी लोगों को हमारे तहे दिल से, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।